साधन करने वाले को ये अनुभव होता है, जो सही साधन कर रहे हैं। पहला, काम क्रोधादि दोष पहले जितनी जल्दी आते थे, जितना तूफान लेकर के आते थे, अब उतना नहीं आते। दूसरा, जितना व्यथित करता था वेग, हमें परेशान दुखी करता था, आता है पर उतना नहीं दुखी होते, वेग सहने लगे हैं। तीसरा, बहुत देर तक बहुत समय नष्ट होता था, इनमें लड़ाई होती थी, अंदर से चिंतन होता था, व्याकुलता होती थी, अब उतना नहीं, गया, आया, विवेक से नष्ट कर दिया। अगर ये तीन बातों आपके अंदर आ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा सुधार है, तो अब इसका आखिरी कनेक्शन है, मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है, काट लो, ये सब खत्म हो जाएगा। मन बुद्धि में तदात्म, शरीर में तदात्म, फिर आप इनको जीत लें, ऐसी सामर्थ्य आप में नहीं है। जैसे जैसे भजन मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे कम होते जाते हैं। जहां एक काम आदि विकार कम होने लगे, तब साधक को परमात्म शक्ति का और अनुभव होता है। उसी शक्ति से, विवेक शक्ति से शरीर संबंध को ही हटा देता है। भाई कोई शरीर थोड़ी हुई जो मांग हो रही है अंतःकरण और शरीर की है, नहीं, इसको धर्म में लगाना है, प्रभु में लगाना, नहीं नहीं। शरीर राग मिटा, विकारों की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तभी वो रास विलास का अनुभव करता है। पांचों भूले देह सुधी, तब छठी भावना रास की। पहले तो ये प्रपंच हटे ना, राग हटे ना भोगों का। कभी कभी साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि काम क्रोध का वेग पहले से भी अधिक आ रहा है। इसका दो कारण हो सकता है। पहला है कि आपको साधन करते हुए कोई भारी कुसंग हो गया। देख लीजिए, साधन करते हुए आप में कोई कुसंग जागृत हो गया, किसी ऐसे दृश्य को देख लिया, ऐसा संभाषण कर लिया या कुछ ऐसा, तो आपको लगेगा कि पहले से भी भयंकर विकार आ गया, कुसंग। अगर ऐसा नहीं हो, आपका साधन ठीक चल रहा है और फिर आपके अंदर ये बात आई है, तो कह रहे हैं कि जब भोगासक्ति मिटती है तो साधक की बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि में थोड़ा भी स्फुरण पहाड़ जैसा नजर आता है, थोड़ा भी दोष उसे बर्दाश्त नहीं होता। अपवित्र बुद्धि में पहाड़ जैसा दोष भी तिनके के भी समान नहीं लगता। पवित्र बुद्धि में तिनके के जैसा दोष पहाड़ जैसा लगने लगता है। वो साधक हाय हाय करने लगता है कि पहले इतना गंदा नहीं था जितना आप गंदा विचार आता है। ये उसकी बुद्धि की पवित्रता है। अंतःकरण जैसे जैसे शुद्ध होता है तो साधक को थोड़ा सा भी विकार सहन करने की वो असहनशील हो जाता है। ऐसी बात कैसे आ गई मेरे हृदय में? ये पवित्रता का लक्षण है। ऐसा कैसे हो गया? मेरा मन कैसे राजी हो गया? नहीं, हाय हाय मच जाता है, ऐसा कैसे हो गया? तो उसको लगता है कि बहुत हमारी बुरी दशा है, यद्यपि उसकी बहुत पवित्र दशा। अंतःकरण इतना निर्मल हो रहा है कि वो छोटी सी स्फुरणा को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मन में फिर काम क्रोध की स्फुरणा ही नहीं होती, मन स्वतः वश में हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं यत चेत शाम, शरीर के रहते हुए वो ब्रह्म स्वरूप भगवत स्वरूप हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो शरीर छूटते छूटते उसे बोध हो जाएगा भगवान की तरफ से, क्योंकि जीवन भर वो बहुत लगन से साधना की है, पर वस्तु की बोध वृत्ति नहीं आई तो भगवान कृपा करके अंतिम समय तक दे देते हैं। उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, वो जीते जी या शरीर छूटने के बाद दोनों एक ही गति को प्राप्त होते हैं। पर पहला है जीते जी भगवत साक्षात्कार हो जाए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांस चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के किसी भी पदार्थ का जो अंदर चिंतन नहीं करता। अब इस पे ध्यान दीजिए कि आप जब भगवत चिंतन कर रहे हैं उस समय आपका चिंतन क्या होता है। देखिए, कोई बाहरी व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, अभी ठीक चिंतन नहीं है। बाहर का चिंतन बाहर छोड़कर अपने आराध्य देव की चिंतन, ये तभी हो सकता है
जब हमारा कोई संबंध नहीं, कहीं भी हमारा किसी भी व्यक्ति से, अच्छा आप ऐसा, अच्छा अमुक वस्तु, वो हमारे चिंतन में आ गई। अब हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो बाहर के व्यक्ति वस्तु स्थान का चिंतन बाहर ही छोड़कर अपने आराध्य देव का चिंतन करना है। नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को शम कर ले। ये योग के द्वारा भी होता है और भजन के द्वारा भी होता है। जब कभी भाव आएगा, आवे तो अभी तो बेभाव हम चल रहे हैं, जो विषय आया हमें खरीद ले गया, बेभाव हमारा कोई मूल्य नहीं है। छोटी छोटी बातें हमें खरीद लेती, छोटे छोटे विषय हमें गिरा देते हैं, भाव ही नहीं है। जब भाव आएगा तब आप देखना, केवल आराध्य देव रहेंगे और दूसरा उसको देख ले, उसकी श्वास, उसके शरीर की स्थिति। जब गाढ़ भाव आएगा तो सीधा ऐसे प्राण अपान अपने आप सम होने लगेंगे। भजन में बहुत बड़ा बल, उसे फुस फुस करने की जरूरत नहीं। प्राणों का सम करने के लिए सम स्वरूप प्रभु है, जो भी उनका चिंतन होगा तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक भजन से ही कुंडलनी जागृत हो जाती है, भजन से ही प्राण अपान व्यान समान उदान पांचों प्राण पवित्र हो जाते हैं। भजन से ही सब जितनी सिद्धियां प्राप्त, जो चाहे वो सब भजन से प्राप्त हो सकता है। खूब नाम जप करे, खूब प्रभु के लीला गायन करे, इससे अपने आप सब सम आ जाएगा। विचार सम हो जाएंगे, बुद्धि सम हो जाएगी, प्राण सम हो जाएंगे, विषम संसार को जीत कर समता में स्थित हो जाओगे। भजन नहीं है ना तो ये घंटा आध घंटा प्रयास करो, इसके बाद भोगों का चिंतन होगा और भोगों को कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए कह रहे हैं जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, अपने आराध्य देव के सिवा और कुछ चिंतन ना हो, ऐसा उपाय करो। बाहर के चिंतन को बाहर ही छोड़कर अपने लिए तो बहुत बढ़िया उपासना पद्धति मिल गई। कोई भी पदार्थ जो हमें बहुत प्रिय लग रहा है, देखा तत्काल श्री जी को, श्री जी के लिए तुरंत उसे प्रभु से जोड़ दो, बच गए। अगर आपके चिंतन में भी कोई वस्तु आ रही है और आपकी सेवा सामग्री नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं, तुरंत उसमें भगवत भाव लाओ। इस वस्तु के पहले प्रभु थे, इस वस्तु के बाद भी प्रभु रहेंगे, तो बीच में प्रभु ही है। जय हो प्रभु, आपका भजन बन गया। अपने को ज्यादा ये झगड़ा नहीं करना है कि नहीं इस वस्तु का चिंतन ही नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो तत्काल उसको सहज भाव में लाओ। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इस स्वरूप में आने के पहले भगवत स्वरूप ही था, इस स्वरूप के मिटने के बाद भी भगवत स्वरूप रहेगा, तो बीच में वो भगवत स्वरूप ही है, हम देख नहीं पा रहे हैं। ऐसा जहां चिंतन किया तो उसका चिंतन भी भजन बन जाएगा, वो आपको भगवत विमुख नहीं करेगा। बाह्य पदार्थों का संबंध सेवा से सहज में त्यागा जा सकता है। अभी जो बताया, सेवा भाव में उसे ले आओ, भगवत भाव में ले आओ। जो भी व्यक्ति वस्तु स्थान भगवत भाव, जो भी वस्तु प्रिय सेवा भाव, स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर दो। अगर आपको प्रगट में नहीं मिल रही तो जो चिंतन में किया उसी को अर्पित करो। गरम गरम जलेबी, हाँ ठीक है, पाओ श्री जी, उसी से। अपना तो भजन इतना सरस है, अपने को कोई फंसा ही नहीं सकता। अगर आप ये सीख जाएं तो सखियों से चतुर और कोई नहीं है। चतुर शिरोमणि प्रियालाल को भी सुख पहुंचाती हैं। अपने को कोई नहीं फंसा सकता, न कोई विषय, न कोई पदार्थ, न कोई व्यक्ति। बस आप चतुर बनिए। जो व्यक्ति वस्तु विषय स्थान आए, सेवा लायक नहीं है तो भगवत स्वरूप, और सेवा लायक है तो उसी समय सेवा में समर्पित कर दो। बाद में जो होगा वो अलग चीज है। उसी समय मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाएगी। उसी समय सेवा, खाली मत रहो। बाह्य वस्तु आई तुरंत सेवा में अर्पित करो। बाह्य व्यक्ति आया समझ में नहीं आ रहा, भगवत भाव कर लो, वो आपका भजन बन जाएगा। नहीं, माला चलता रहता है और विषय चिंतन होता रहता है। तभी सिद्ध महापुरुष कहते हैं, माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे और मन का फेर। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है बाह्य पदार्थों से अपना संबंध करके चिंतन करना। समझो समझो कितनी सुंदर बात है। बाह्य पदार्थ हमारे भजन में बाधक नहीं है, बाह्य पदार्थों का भोक्ता बनना बाधक है। जो हमें प्रिय उससे राग, जो अप्रिय उससे द्वेष। राग द्वेष जनित पदार्थों का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का चिंतन होना, यही हमारे परमार्थ में बहुत बड़ी बाधा है। और उसे प्रभु में ले लेना बहुत सरल है। चतुरता पूर्वक करो। अगर माया चतुर है तो उससे अनंत गुना चतुर मायापति है, तभी तो उसके अधीन है। और हमें मायापति को अधीन करने की बात मिल गई। उनका नाम, उनका मंत्र, उनकी लीला, उनका गुण, उनका रूप, इससे अधीन हो जाते हैं प्रभु। आप अगर ऐसे चतुर बनो जो हर वृत्ति को भजन बना लो,
तो अभी आनंद की अनुभूति और सच्ची मानो। चाहे जितना बड़ा कोई किसी भी विषय में प्रवीण हो, वो प्रभु की ही कृपा से हुआ है। वो अगर चूक कर दे, प्रभु के सिवा अपने अहंकार में आ जाए, वो सब मिथ्या हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और प्रभु अगर हमारे इतने से प्रसन्न हो गए तो हमें वो प्राप्त हो गया जो प्राप्त होना चाहिए। प्रभु को कृपा करे तो इतने में ही लगन लग जाए, ताली बजाते हुए राधा राधा, आंसू आने लगे, सामने प्रियाजू के दर्शन होने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया, बात बन गई। नहीं बहुत संगीत है, मन रजोगुणी हो गया, विषयों का चिंतन करने लगा, गया सब। वो संगीत किस काम का है जो हमें नरकगामी बना दे? वो राग ध्वनि किस काम की है जो हमें संसार में आसक्त कर दे? वो भोग किस काम का जो हमें प्रिया प्रीतम का विस्मरण करा दे? उपासक को चतुरता पूर्वक उपासना की सिद्धि के लिए हर वस्तु, व्यक्ति, क्रिया को भगवत स्वरूप बनाना है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्, मेरे सिवा ऐसा कोई नहीं है कि आवागमन चक्र से तुम्हें बचा ले। स्पष्ट कह रहे, नान्यत्र, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। मद भगवता प्रधान पुरुषेश्वरात्, ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूं, ये भगवान कृपा करके वर्णन करते हैं। मेरे सिवा किसी का भी आश्रय लेने से तुम जन्म मृत्यु चक्र से नहीं बच सकते। उसके लिए इहलोक परलोक, शरीर, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, इन सब को भगवान है, भगवान का ही, उनको समर्पित करके तुम निश्चिंत होकर निरंतर भजन करो। तो भगवान कह रहे, भक्त्या तान मृत्यु रति पारये। भक्तों के जीवन में भारी विपत्तियों का सामना करना होता है। क्यों? पापियों को तो ऐसा नहीं देखा जाता जैसा भक्तों को विपत्ति, क्योंकि इनका आखिरी जन्म है, अनंत जन्मों का हिसाब पूरा करना है। इसीलिए लोग डर जाते हैं कि भक्त होते हुए इनको इतना कष्ट, इनकी इतनी विपत्ति, तो मेरे तो आचरण ही ऐसे नहीं, जब इनके भजन का प्रभाव इनको सुखी नहीं कर सकता तो मेरे को क्या सुखी करेगा? तो ये अज्ञान है। भक्त को जो सुख प्राप्त है और प्राप्त होगा वो त्रिकाल में किसी अन्य साधना वालों को भी प्राप्त नहीं होता। फिर विषयी पुरुषों की तो बात है, तुम उन्हें सुख समझ रहे हो। जो अच्छे से अच्छे पदार्थ खाने के बाद 6 घंटे के बाद मल बन जाता है, चाहे जितना सुंदर पेय हो, मूत्र बन जाता है। और ऐसे थैले में, ऐसे शरीर में राग करना, ऐसे शरीरों में सुख भोग करना, कौन सी बुद्धिमानी है? कौन सा सुख है जो तुम्हें तृप्त कर पाया अब तक? महाभाग्यशाली जन है जो विवेक का आश्रय लेकर इस व्यवहार प्रपंच को करते हुए निरंतर भजन परायण, जिसका जीवन भगवान में समर्पित है, ऐसा चमत्कार प्रकट होता है आंतरिक। ये बाह्य मायाकृत है, वो किसी साधना से नहीं, क्योंकि साधन पक्ष भी देखा, कृपा पक्ष भी देखा। जब किसी भक्त का किसी परिवार में अवतार होता है, अवतरण होता है, जन्म होता है, तो वहां विध्वंस लीला प्रारंभ हो जाती, विनाश लीला। इससे प्रायः संसारिक लोग समझने लगते हैं बड़ा मंगल हुआ। जैसे गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रादुर्भाव होते ही मां पधार गए। मतलब इतना प्रबल कृपा वपु भक्त है कि प्रकट होते हुए इस माता को परम पद में, एक दिन के लिए भी अब मृत्यु लोक में नहीं रहना, तुमने मुझे जन्म दिया सीधे परम पद में। संसार क्या देखता है? जन्मते ही मां को खा गया। संसार का स्वरूप अलग है। दासी ने, पिता तो नफरत ही करने लगे थे गोस्वामी जी के। जब दासी ने धाय मां ने पाला, वो भी पधार गई। अब तो लोग तुलसीदास जी को देखना पसंद नहीं करते थे कि इतना भागी है कि जो इसे थोड़ा भी प्यार करे उसके यहां अमंगल हो जाता है। ज्यादा दिन सेवा नहीं करनी पड़ी, परम पद पहुंचा दिया धाय मां को भी। ऐसे ही जो इहलोक परलोक के सारे भोगों का प्रभु में समर्पण कर देते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी विशुद्ध कृपा होती कि बिना साधन के पूरे पूरे का पूरा परिवार परम पद का अधिकारी हो जाता है। एक महाभागवत अनन्य भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके पावन चरित्र का
अपने लोग श्रवण करते हैं, इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। भगवान व्यास देव जी ने इस महान पावन चरित्र की रचना करके फलस्तुति में लिखा है, जो चंद्रहास जी के चरित्र का श्रवण और मनन करेगा उसके हृदय में हरि चरणों में अमोघ प्रीति हो जाएगी, अनन्य भक्ति हो जाएगी। चंद्रहास जी केरलाधिपति पूर्व माशीद राजा सुधार्मिक राज्यम चकार मेधावी विधिवत पालयन महीम तस्य पुत्रो भवन मूल नक्षत्रे बहुभाग्यवान। केरल देश में एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज्य करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान नाम जप करना, शास्त्र विधि से बिल्कुल कभी प्रतिकूल एक भी आचरण जीवन में नहीं किया। तो उनके यहां महाभागवत चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भाव होता है, वो कुल, वो ग्राम, वो नगर, वो देश परम पूजनीय हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव जब ईश्वरपुरी जी के गांव से गुजरे, पता चला यह ईश्वरपुरी जी का गांव है, उनके शरणागत मंत्रदाता गुरु ईश्वरपुरी जी, तो उस गांव की परिक्रमा करके रज में लौट रहे थे और कहते जा रहे थे कि इस गांव का कुत्ता भी हमारे लिए भगवान के समान पूजनीय, क्योंकि मेरे गुरुदेव का प्रादुर्भाव इस नगर में हुआ और वहां के लोगों की चरण रज लेकर के माथे पे धारण करते। नाम प्रसंग कहे तु उपदेश, जहां या धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माए। माता पिता कुल परिवार 21 पीढ़ियां तर जाती हैं यदि भगवान का महाभागवत कोई भक्त पैदा हो जाए। ये महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। लौकिक में अमंगल माना जाता है और भाव में देखो तो मूल कौन है? नक्षत्र भगवान। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मुसत्थम प्राहुरव्ययम, सबके मूल कौन है? श्री भगवान। किस नक्षत्र में पैदा हुए? मूल में, भगवत स्वरूप। और लोक में माना जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का, अमंगल है, कुछ नष्ट ही होगा, संसार बड़ा विचित्र है। और प्रमाण भी दे देते हैं। प्रभु की लीला ऐसी कि उनके रहस्य को ना जानने के कारण प्रमाण भी ऐसे प्रकट हो जाते हैं कि हाँ मंगल देखो हुआ ना। इधर बधाई प्रारंभ है कि राजकुमार का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे गोस्वामी जी जन्मते ही श्री मुख से उच्चारण किया राम, अहो भाग्य। बालक रोते हैं, गोस्वामी जी रोए नहीं थे, प्रकट हुए तो बोले राम। चंद्रहास जी प्रकट हुए तो बोले कृष्ण। जैसे बालक रोता है ऐसे उनकी आवाज में निकला कृष्ण कृष्ण। बड़ा आनंद हुआ सुधार्मिक राजा को कि हमारे कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि ये भजन करके पूर्व जन्म में ऐसी भागवती की स्थिति प्राप्त की कि अबोध अवस्था में ही श्रीमुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। राजा है, राजकुमार प्रकट हुआ। और दूसरी बात, वो स्वयं भक्त हैं और भगवान का ऐसा भक्त जो जन्म लेते ही कृष्ण नाम उच्चारण किया। ये आनंद ज्यादा दिन टिका नहीं। रोज बधाइयां हो रही, आनंद उत्सव मनाए जा रहे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर कहा यही अवसर है, आक्रमण कर दिया जाए और केरलाधिपति का सब पूरा महल घेर करके कोई एक भी न बचने पावे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने घेर लिया। हुतो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो, परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है। राजा को दीवान ताके रही घर आन बाल, आपने समान संग खेले रस ढुर है। भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसोई संयोग बन्यो, आए वे कुमार जहां विप्रन को सुर है।
बोली उठे सबे तेरी सुता को जो पति है, हुओ चाहे जान सुन गयो लाज घुर है। आसपास से राजा और सैनिकों ने घेर लिया। अब वो असावधान थे, आनंद में पुत्र हुआ है, बधाइयां, कोई संभावना ही नहीं थी। गुप्त रूप से शत्रु पक्ष के राजाओं ने आक्रमण करके घेर लिया। अब राजाओं की कई सेनाएं और इनकी असावधानी पूर्वक आनंदमयी वृत्ति में कोई पहले से पता हो तो तैयारी करते, तत्काल आक्रमण को रोकने का प्रयास किया पर असफल रहे। इनके सैनिक भी मारे गए, राजा भी मारे गए, राजमहल को घेर लिया गया, कोई भी एक भी बच के न जाने पावे। तो राजमाता जिनसे चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने धाय मां को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम समर्थ हो, मेरे तो प्राण नहीं बचेंगे, अगर ये लोग नहीं मारते तो मैं अपने पति के शव के साथ सती हो जाऊंगी। पहले ऐसी धार्मिक निष्ठा माताओं बहनों में होती थी कि धाय मां ने विचार किया कैसे बचा सकती हूं, आसपास तो सब सैनिक घेरे हुए हैं। तत्काल उसने विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरह ले जाती है तो हमें भी मारा जाएगा और इनको भी मारा जाएगा। देखो कितनी विपत्ति जन्म लेते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि महाभागवत जिनके घर में प्रकट हो तो वहां धन वैभव सुख संपत्ति बढ़नी चाहिए, यहां तो जन्म से ही जैसे वहां माता पधार, ये क्या है? तो श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं, यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवती। हे अर्जुन, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूं, आप अपने ऊपर भगवान को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत प्रसन्न करने में ये है, देख लो, कह रहे जिस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं सबसे पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं। फिर क्या करता हूं? फिर बंधु बांधवों का, फिर क्या करता हूं? असाध्य रोग उसके शरीर में। बोले महाराज जी तुम प्रसन्न हुए हो कि पूरे के पूरे नाराज हो गए हो? बोले यही मेरी प्रसन्नता है। क्या? माया का नाश। अब एकमात्र भरोसा केवल भगवान का, दूसरा कोई नहीं। ये सबको पसंद नहीं आएगा, सब तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती तन मन धन सब तेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, पर अंदर से कह रहे सब तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे तो चलेगी भक्ति। लेकिन कई बार सत्संग में पीछे धाम में कहा था कि भगवान को रिझाकर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे, और अगर उनसे प्यार करने की बात मन में ठानी कि बस मुझे केवल आपकी आंखों में आंखों को मिला करके जीवन व्यतीत करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लाडले आपको दुशरिहा का कोई आश्रय रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितने दुशरिहा होंगे तो ये बर्दाश्त हो तो कदम आगे बढ़ावे, बहुत प्रसन्न हो जाओ ठाकुर हम पे, तो कह रहे यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्य हम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवती। जितनी श्वासें रहेंगी भयंकर कष्ट मैं उसको व्यतीत करने के लिए दूंगा। ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। अनंत जन्मों का हिसाब बराबर करके कहीं इसकी वृत्ति मेरे से हट न जाए, ऐसे घेरे में डाल के अखंड चिंतन करवा के सजयति जयति जग उच्चरे। जाको करत श्याम सहाई प्रथम वर्णो कृपा क्रम हो विषय मूल गवाई। कुल कुटुंब बल वित्त हीनो दीन के दुखदाई। आपने को करजु लीनो आप ही अपनाई। कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं, फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का, कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास,
बस नाथ आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। बस वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से वो तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संतजन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब जो टिके तो टिके, नहीं तो घर बैठे जाके। और अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान, तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है। और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है, ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता, नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंदमय होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाले, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकली। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तुम उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे दिखा। ऐसे नीचे किया तो देखा सब ऊपर जूठन पड़ा। हाँ चल निकल, जल्दी भाग यहां से निकल। बस वो भागी, बचा ले गई। ऐसा ही चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह जब वीरगति को प्राप्त हुए तो विक्रम सिंह को गद्दी पर बैठाला गया, पर वो अयोग्य साबित हुए। तो राजपूत सरदारों ने, अभी 6 वर्ष के ही उदय सिंह थे, उनको राज सिंहासन पर बैठाल करके अपने हाथ में शासन लिया। सिंहासन के अधिकारी उदय सिंह 6 वर्ष के थे। सुरक्षा में दासी पुत्र बनवीर को सौंपा। बनवीर का दिमाग बदल गया कि 6 वर्ष का इसको काट देते हैं, हम राजा बन जाते हैं। वो पिशाच की तरह महल में घुसा और जितना भी राणा परिवार था सबको उसने काट दिया। और उदय सिंह को काटने के लिए जब आगे बढ़ा तब धायमा ने विचार किया कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो उसका पुत्र ठीक 6 वर्ष का उदय सिंह जैसा ही था। तत्काल उदय सिंह को दूसरी जगह लिटाकर अपने पुत्र को लिटाया और एक झाड़ू पोछा करने वाली को उदय सिंह को दिया कि तुम गंगा के किनारे मिलना, नदी के किनारे, मैं वहां जाऊंगी। तो बनवीर आया और कहा उदय सिंह कहाँ है, तो अपने पुत्र की तरफ अंगुली कर। कैसा धर्म रक्षा में ये बलवान सेवक जन होते थे। धाय मां है, अपने पुत्र को अपने आंखों से, अपने इशारे से कटवा रही, लेकिन राजपुत्र की रक्षा की। तुरंत बनवीर ने देखा नहीं और काट दिया। और उदय सिंह को, तो जब उदय सिंह तैयार हुए थे तो राजमाता की तरह सम्मान करते थे। धाय मां का सिंहासन से उतरकर पैरों में सर रखते थे कि तेरी कृपा से बचे। ऐसे ही चंद्रहास जी को उस दासी ने, जो धाय मां ने बचा लिया, वो कुंतलपुर पहुंची और वहां के जो मंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और ये मेरा पुत्र है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए हम आपकी सेवा में, महल सेवा में रहेंगी और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई तो राजघराने की सेविका थी, परम प्रवीण थी, पर उन्होंने ये परिचय नहीं बताया। विधि विधान से राज्य की सेवा में प्रवीण दासी पाकर उसको अच्छा लगा, ठीक है आप रह सकती है। अभी चंद्रहास जी 3 वर्ष के ही थे कि धायमा पधार गई और हर समय कृष्ण 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 नाम इनके चलता रहता था। शोभर्कस्त्रयाब्दिको गौरो लक्षणैरभिलक्षितः ततः सपंचत्व मगमत्र धात्री बालम विनाशति। अब जो उनका दुलार करने वाली थी धायमा, वो भी पधार गई तो कौन उनकी तरफ देखे। पर बहुत ही गौर वर्ण, बड़े ही सुंदर।
अब वो गलियों में भटकने, निकाल दिया महल से जब धाय माँ मर गई, क्योंकि धाय माँ की सेवा कारण उनको रखा गया था। 3 वर्ष के बालक गलियों में, तो कोई भी माँ देखती उनको तो कोई उनको वस्त्र पहना देती, कोई भोजन करा देती। ऐसे ही भगवान के भक्तों की बड़ी विचित्र लीला होती है। गोस्वामी जी को कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था, तुलसीदास जी को। अगर वो किसी भूख से प्रेरित होकर बाल रूप ही थे किसी के दरवाजे, अरे बड़ा भागा, इसको हटा दो, जन्मते माँ मर गई, धाय माँ भी मर गई, कोई भी अगर इसे एक रोटी देगा तो विपत्ति आ जाएगी। तो साक्षात भवानी अन्नपूर्णा अम्बा एकांत में गोस्वामी जी को भोजन पवाती थी आकर के, दुलार करके। ऐसे ही यहां चंद्रहास जी को जो भी माता बहन देखती कुंतलपुर के गलियों में, तो कोई वस्त्र, कोई स्नान करवा देती, कोई काजल लगाती, कोई भोजन पवा देती। परमहंसों जैसा जीवन कट रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण। 14 भुवनों में जिनकी अव्याहत गति है, जो सबको देखते रहते हैं, श्री देवर्षि नारद जी। ये कृष्ण कृष्ण बोलता है बालक, और इसका हरि के सिवा कोई नहीं। तो एक दिन एकांत में बैठे हुए थे बालक चंद्रहास जी, नारद जी पधारे हैं, भाई जी से मिले हैं। स्वप्न में कितने महापुरुष मिलते हैं जो भजन ठीक से करते हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष आकर के उपदेश करते हैं। ये त्रिकाल सत्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कहानी हैं, अभी हैं। जहां आप भगवत चिंतन करेंगे तो आपको परिचय बड़े बड़े महापुरुषों का मिलने लगेगा। नारद जी आए तो देखा आंख बंद की हुई चंद्रहास जी कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण कर रहे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी ने देखा कि ओहो, इतना छोटा बालक और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। नारद जी ने स्पर्श किया दुलार करते हुए, सुनो आंख खोलो। आंख खोल के देखा श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा, देखो हम तुमको एक अमोघ वस्तु देते हैं, और एक छोटी सी शालिग्राम की, इतनी बड़ी शिवग्रह शालिग्राम का जो वो दिया। बोले धो के पी लेना और दिखा के पा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। अर्थात स्नान करा दिया और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित। तो उन्होंने विचार किया कि धोने के लिए, स्नान कराने के लिए पात्र चाहिए, भोग लगाने के लिए पात्र चाहिए। तो जैसे कोई पान की बीड़ी नहीं, तो ऐसे कपोल में शालिग्राम को रखे रहते, कोई पात्र ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं, यही धुल गए। चरणामृत अंदर जा रहा, जब पाएंगे तो यही पा लेंगे, साइड में ऐसे करके फिर निकाल के धो। यहां कपोल में रखते छोटे से शालिग्राम चंद्रहास जी, और उपदेश किया भगवान के मंत्र का। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो भगवान ही गुरु रूप से प्राप्त होते हैं, वहां तक तुम्हें पहुंचा देते हैं या उन महापुरुष को आपसे मिला देते हैं। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए जहां चलता है तो ये भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं। ये दृष्ट बुद्धि के जो महल में धाय माँ ने इनका आश्रय स्वीकार करवाया था, उसके एक पुत्र थे मदन जी, वो बड़े भागवत थे। और एक पुत्री थी जिसका नाम था विषया, वो बड़ी सुंदर थी, अभी छोटी अवस्था की थी। मदन जी का स्वभाव था भक्तों को भोजन पवाना। जो भगवत भाव के जन होते हैं उनके हृदय में ऐसा उत्साह होता रहता है कि जो वैष्णव हैं, संत जन हैं, इनको भोजन पवाने का मतलब श्री भगवान को भोजन पवाना। भक्तमाल में भी वर्णन है कि जैसे गर्भवती मां को आप कुछ भी पवाओ तो बालक की पुष्टता अपने आप होती है, ऐसे संतों के हृदय में भगवान विराजमान प्रगट रूप से हैं। जब हम संतों को भगवत भाव से भोग पवाते हैं तो साक्षात भगवान ही पाते हैं। वो मदन थे भगवत भाव के, तो उन्होंने बुलाया बड़े बड़े भक्तों को और ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण और भक्त पा रहे थे तो खेलते खेलते चंद्रहास जी भी वहीं चले गए और उन्होंने भी वहां प्रसाद पाया। अब बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य थे। दृष्ट बुद्धि जी ने
हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार को प्रणाम करवाया और कहा, यह हमारी पुत्री है। दृष्ट बुद्धि जी ने कहा, आप इसका हाथ देकर बताइए, इसको वर कैसा मिलेगा, कैसा ऐश्वर्य होगा। दृष्ट बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि, ऐसा ही था वो। पर बड़ा विचित्र खेल है, इसकी बुद्धि एकदम विपरीत और पुत्र महाभागवत। भगवान का खेल है, वो भक्ति विरुद्ध और पुत्र भागवत। उन्होंने कहा वर, ऐसे दृष्टि डाली चंद्रहास जी वहीं पार, वो है इसका वर। वो इसे धाय का, एक दासी का लड़का हमारी पुत्री का वर बने। बोले शायद आपने ध्यानपूर्वक रेखा नहीं देखी, वो हम देख